आपको बराह रास्त कौमी असम्बली के इजलास लिए चलते हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। आपस में बातचीत ना करें। फहीम खान, आप अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। जी। फिर ये तय पाया कि इसके साथ साथ जो है एक इनफॉर्मल कमेटी जो है वो इन बिल्स के ऊपर, इस लेजिस्लेशन के ऊपर जो है कोई कंसेंसस जो है वो बिल्डअप करके, तो उसके बाद जो है ये बड़ी जो नोटिफाइड कमेटी है उसमें लाया जाएगा। इस तजवीज़ के बाद स्पीकर साहब के घर में 9 मेंबरान की एक गैर रस्मी कमेटी जो है उसका इजलास शुरू हुआ। जिसमें ये लेजिस्लेशन जो इस वक्त हमारे सामने है, ये डिस्कशन उसके ऊपर स्टार्ट हुई। और क्लॉज बाय क्लॉज जो है नैब का बिल जो है वो डिस्कस हुआ। ये डिस्कशन थी, को हमारी तरफ से डिमांड्स नहीं थी। ये कहा गया था कि ये राय है कि इस बिल को इस क्लॉज में, उसका हर क्लॉज जो है डिस्कस हुआ। जो रंग वजीर खारजा साहब ने देने की कोशिश की, सियासतदान हैं, सियासतदान इस किस्म की रंगबाजी जो है वो करते हैं। उन्होंने, हम भी करते हैं, उन्होंने कल रंगबाजी में जो प्रोप्राइटी की तमाम तर हदूद जो हैं, जो एक डिसेंट मुआशरे में जिनका एहतराम किया जाता है, वो तमाम तर जो हदूद जो है वो क्रॉस की। स्पीकर साहब गवाह हैं कि ये मुज़ाकरात जो थे ये बड़ी कमेटी को फैसिलिटेट करने के लिए किए गए और इनको रिकॉर्ड पे आने की इनकी जरूरत नहीं थी। उसमें 2 बिल्स के ऊपर इत्तफाक राय भी हुआ। जो 9 बंदों की कमेटी थी उसमें वो इत्तफाक राय भी हुआ, उसका इन्होंने जिक्र नहीं किया। नहीं, जितना किया, बाकी जो आपने कवाली की है वो बहुत लंबी थी, ये तो ऐसे बरसरे तस्करा ही आपने किया ना। जनाबे वाला ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि हम नैबज़दा लोग हैं और हम नैब के लॉ को जो है वो इस्तेमाल करके खुदा नखास्ता को नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैंने इसलिए बताया है कि जो फैटफ के 2 बिल थे उनके ऊपर इत्तफाक राय हो चुका हुआ था, इसलिए वो गैर मुतनाज़ा तकरीबन करार पा चुके हुए थे। ये बात मैं भी तारीख के लिए और पोस्टेरिटी के लिए इस हाउस की कार्रवाई का हिस्सा बनाना चाहता हूं कि नैब की डिस्कशन जो है अगर उसको साइड पे रखें तो साथ जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज जो हैं उन पे हमें सिर्फ ये एतराज है कि इस मुल्क में तमाम तर जो लेजिस्लेशन है, प्यूनिटिव लेजिस्लेशन जो है, जिसमें फैटफ के भी बिल शामिल हैं, MLA भी शामिल है, ATA भी शामिल है, अकाउंटेबिलिटी भी शामिल है, एंटी करप्शन लॉज भी शामिल हैं, ये तमाम कानून जो हैं तारीखी तौर पे सियासी हथियार के तौर पे इस मुल्क में इस्तेमाल किए गए हैं। वी जस्ट वांटेड टू पुट एन एंड टू दिस प्रैक्टिस। वी अबहॉर दिस प्रैक्टिस कि सियासी हुकूमतें जो हैं मुल्क के कानून और मुल्क के अदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। हम नहीं चाहते कि इकोनॉमिक टेररिज्म के उसके कवर में आप लोग 90 दिन प्लस 90 दिन का कैद जो है बगैर किसी जमानत के आप जो है वो इस कानून के जरिए इस मुल्क में नाफिज कर दें। और कल जो है कभी राना सनाउल्लाह
आप देखें ना, ये एंटी नारकोटिक्स का बिल इसके ऊपर लगा है, उस कोर्ट में ये गया है ना राना सनाउल्लाह, 20 किलो हीरोइन डाल दी। हम ये प्रैक्टिस जो है, ये प्रैक्टिस हम बंद करना चाहते हैं। अगर 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 मैं प्लीज, मैं उसका जो है, मैं इस वक्त जवाब नहीं देना चाहता। आपस में बातचीत ना करें, आपस में बातचीत ना करें। उसका मैं उधार कर लेता हूं, वो जो है बाद में दे लेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उन मुज़ाकरात में हमने इनको कहा कि हमने इन कवानीन को जो है अपने जो अदवारे हुकूमत थे, पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, हम इनको ठीक कर सकते थे। इस मुल्क की तारीख बताती है कि इस मुल्क में जिन्होंने गलत कवानीन बनाए वो खुद उन कवानीन का निशाना बने। ये तारीख गवाही देती है। अब हमारी 72 साल, हम उस प्रैक्टिस को, वी वांट टू एंड दैट प्रैक्टिस। हम अपने लिए रिलीफ नहीं चाहते। हमने जो भुगतना था भुगत चुके हैं, 80%, 70% और भुगत लेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इज्जत के साथ, वकार के साथ भुगतेंगे। कोई हमें खौफ नहीं है, लेकिन ये इतने नाआकबत अंदेश हैं। कल खौफ इनको इतना है कि अपने सूबे में नैब का जो एहतसाब का जो हेड था, वो जनरल साहब थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दोबारा हुकूमत आई, इन्होंने एहतसाब कमीशन बैन कर दिया। हम तो कवानीन में सिर्फ तरामीम मांग रहे हैं, इन्होंने एहतसाब कमीशन बैन कर दिया। सारे केपी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बेईमान नहीं है, सारे केपी के में कोई बेईमान नहीं है। वो जन्नत का टुकड़ा है, सारे फरिश्ते वहां पे रहते हैं। और जनाबे वाला, अगर इनका एजेंडा जो है एंटी करप्शन के खिलाफ जंग है, या एंटी करप्शन के खिलाफ जंग है, एंटी करप्शन इनका जो है वो इनके जो एजेंडा जो इन्होंने डिक्लेयर किया, मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, उसका हिस्सा है, तो जनाबे वाला इनकी सफों में को खुदा का खौफ करें। बड़े बड़े महाकरप्ट लोग बैठे हुए हैं, जिनकी शायद मिसाल जो है पाकिस्तान में किसी दौर में जो है नहीं मिलती। एक अपने सूबे में एहतसाब कमीशन खत्म कर दिया, और दूसरा सारे एग्जम्प्टेड है, इस्तिस्ना इनको दिया गया हुआ है। बीआरटी में इस्तिस्ना है, मालम जब्बा में इस्तिस्ना है, बिलियन ट्री सुनामी में इस्तिस्ना है, और जो वजीर आजम का जाती है फॉरेन फंडिंग केस, उसमें भी इस्तिस्ना है। ये सारे के सारे इस्तिस्ना हैं, इनके ऊपर नैब लागू नहीं होता। नैब की जो वन वे ट्रैफिक है वो इस तरफ बैठे हुए लोगों पे सारी की सारी जो है वो लागू होती है। यार एक मिनट है, मेहरबानी। $7 मिलियन इस वक्त भी केस चल रहा है, और इनकी बैलेंस शीट में फर्गूसन ने, शब्बर जैदी ने इसमें बैलेंस शीट में 2008 में 43.6 जो है क्लॉज है इसके ऊपर बैलेंस शीट में। अपने एक डायरेक्टर की कंपनी में जाके दुबई लगा दिया, यहां पे 13% इंटरेस्ट था, 2.25% पे जाके क्लाइमेट चेंज बॉन्ड्स में जाके फ्रांस में जाके लगा दिया। ये क्यों नहीं इसके ऊपर नैब क्यों नहीं डालता रोशनी जो है? हमें इल्जाम देते हैं कि हम लेवरेज, हमने दोनों एफएटीएफ के बिल इनके साथ एग्री किए थे। हम एफएटीएफ को मौजू नहीं बनाना चाहते नेशनल कंट्रोवर्सी का। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो ग्रे लिस्ट से निकले, ब्लैक लिस्ट में ना जाए, व्हाइट में आए। हम इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, हम इस मुल्क की इकोनॉमी बेहतर चाहते हैं। चाहे इनको क्रेडिट मिल जाए, लेकिन गरीब आदमी का चूल्हा जले, गरीब आदमी को रोजगार मिले। जनाबे डेप्टी स्पीकर,
अल्लाह की मेहरबानी है, मैं बाज लोगों का जवाब देना भी जो है ना मायूब समझता हूं, क्योंकि जिस हादसे की पैदावार हैं वो सियासी पैदावार हैं, उस हादसे को सारी कौम भुगत रही है। जनाब डेप्टी स्पीकर, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मेरे नहीं वो चीज जो है ये उतार के आए हुए हैं। जनाब इस डेप्टी तरह की स्पीकर, बातें ना करें, आप मैं नारेबाजी ना लगाएं। सिर्फ जी इतनी हाँ, बात कहूंगा, नारेबाजी ना लगाएं। सिर्फ बिल्कुल। एक मिनट, मैं वाइंड अप कर रहा हूं प्लीज। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, सिर्फ एक बात मैं इख्तिताम पे कहूंगा, मेरे बाकी दोस्त जो है तफसीलन बात करेंगे कि जनाब स्पीकर, जनाब डेप्टी स्पीकर, अगर इसका एम्बिट या इसका स्कोप इस कानून का वाइड करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह करें, वाइड कर लें। ज्यादा देर बाकी नहीं रही, असर का वक्त आ गया हुआ है, मगरिब जो है होने वाली है, इनके अरूज का जवाल शुरू होने वाला है और ये जो कानून है इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, इसको इसी हालत में रहने दें। अगर सख्त करना चाहते हैं सख्त कर लें इसको, हमें कोई इतराज नहीं है। हमने मुशर्रफ का नैब भी भुगता हुआ है, जब इस नैब के कानून ने, इस एनएओ ने जन्म लिया था, अटक के किले में जाके भुगता था। ये सारी लाइन जो है ये सारी भुगती हुई है हमने, हम दोबारा भुगत रहे हैं। अल्लाह की इसमें कोई हिकमत होगी, लेकिन ये इनको इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। एक बात, और दूसरा बात मैं कंक्लूजन पे कहना चाहता हूं जनाब डिप्टी स्पीकर, कल जो इन्होंने एक ऐसी, मुझे स्पीकर साहब से भी गिला शिकवा है कि उनके घर में ये मुज़ाकरात हुए और उन मुज़ाकरात को जो ऑस्टेंसिबली